डीजल पेट्रोल के दाम क्यों आसमान छू रहे हैं? बेस प्राइस से दोगुने रेट में तेल ग्राहक तक क्यों पहुंच रहा है? रिफाइनरी से आपके वाहन तक पहुंचने में पेट्रोल डीजल पर कितना टैक्स लगता है? क्या केंद्र व राज्य सरकारें तेल की बढ़ती कीमतों से आम जनता को राहत दिला सकती हैं? अगर हाँ, तो कितना? नमस्कार, मैं हूं हरिओम द्विवेदी। आप हैं खबरों के हाईवे यानी द NH 0 पर और देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम सवाल तो बनता है। देश भर में डीजल पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं। तेल के भाव बढ़ने की वजह से माल भाड़ा महंगा हो रहा है, जिसके चलते दैनिक उपयोग की वस्तुओं के भाव बढ़ गए हैं। लोग आशा भरी नजरों से सरकार की ओर देख रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेल की बढ़ती कीमतों का ठीकरा राज्यों, खासकर गैर भाजपा शासित राज्यों पर फोड़ा है। पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं होने के लिए उन्होंने राज्य सरकारों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले साल नवंबर महीने में ईंधन की कीमतों पर एक्साइज ड्यूटी को कम कर दिया था और राज्यों से भी टैक्स घटाने का अनुरोध किया था, लेकिन महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल और झारखंड, साथ ही तमिलनाडु से आग्रह कर रहा हूं कि वे वैट कम करके लोगों को उसका फायदा पहुंचाएं। केंद्र व राज्य सरकारों के आरोप प्रत्यारोप के बीच सवाल तो उठता है कि आखिर तेल के दाम कौन कम कर सकता है? लेकिन इस सवाल का जवाब तलाशने से पहले हमें यह समझना होगा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें तय कैसे होती हैं और अलग अलग राज्यों में पेट्रोल व डीजल की कीमतों में अंतर क्यों होता है। भारत हर साल अपनी खपत का 80% से ज्यादा तेल आयात करता है। इसके बाद राज्यों में पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल की खुदरा बिक्री होती है। यहाँ समझने की बात यह है कि पेट्रोल को जिस बेस प्राइस पर खरीदा जाता है, ग्राहकों तक वह दोगुने रेट में पहुंचता है। इसमें कई तरह की कमीशन और टैक्स शामिल होते हैं। रिफाइनरी में कच्चे तेल से पेट्रोल, डीजल और अन्य पेट्रोलियम पदार्थ निकाले जाते हैं। फिर कंपनियां अपना मुनाफा कमाकर तेल पेट्रोल पंप तक पहुंचाती हैं। पेट्रोल पंप मालिक भी अपना तयशुदा कमीशन बनाकर तेल बेचता है। ग्राहक को तेल की कीमतों के साथ केंद्र और राज्य सरकार के लिए एक्साइज ड्यूटी और वैट चुकाता है। इसे और सरल तरीके से समझे तो 16 अप्रैल को दिल्ली में पेट्रोल का बेस प्राइस 56.32 रुपए था। प्रति लीटर 0.2 पैसा माल ढुलाई लगा। 1 लीटर पर एक्साइज ड्यूटी के 27.9 रुपए और वैट के 17.13 रुपए चुकाने पड़े। डीलर ने प्रति लीटर पर 3.86 रुपए का कमीशन लिया। ऐसे 56.32 रुपए की बेस प्राइस वाला पेट्रोल ग्राहक तक 105.41 रुपए प्रति लीटर में पहुंचा। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट की माने तो पेंडेमिक के दौरान साल 2020 में जब क्रूड ऑयल के दाम यूं गिरे, तब भी ग्राहक को पेट्रोल 4 से 5 गुना महंगा पड़ा। मार्च और अप्रैल में तो क्रूड ऑयल के दाम गिरने का फायदा तो ग्राहक को मिला, लेकिन उसके बाद दाम बढ़ते ही गए। 5 मई 2020 को जब कच्चे तेल की कीमत $28.84 पर बैरल से $14.75 हो गई, तब सरकार ने पेट्रोल पर रिकॉर्ड 10 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 13 रुपए प्रति लीटर टैक्स की बढ़ोतरी की। मतलब जब क्रूड ऑयल के दामों में गिरावट आई, तब फ्रेश टैक्स लगाते हुए पेट्रोल के दामों को स्थिर रखा गया या उसे बढ़ाया जाता गया। हालांकि चुनाव के चलते बीते साल नवंबर में सेंटर और स्टेट ने मिलकर टैक्स कम किया, जिससे दाम 100 रुपए के अंदर आ गए थे। लेकिन अब फिर पेट्रोल के दाम 100 रुपए का आंकड़ा पार कर चुके हैं। पेट्रोल पंप से आप जो 1 लीटर तेल खरीदते हैं, उसमें एक्साइज ड्यूटी का पैसा केंद्र सरकार को और वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स के जरिए आने वाला पैसा राज्य सरकारों को मिलता है। पीएम मोदी ने बताया कि केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है। ऐसे में राज्य सरकारों को भी वैट कम करना चाहिए ताकि लोगों को जिस दाम पर पेट्रोल और डीजल मिलता है वो कम हो सके। लेकिन ऐसे में सवाल तो उठता है कि राज्य सरकारें वैट कम क्यों नहीं कर रही? क्यों नहीं वो अपनी जनता को महंगे तेल से राहत दिला रही हैं? दरअसल राज्य सरकारों की अपनी अलग समस्या है। उन्हें मुख्य रूप से राजस्व, वैल्यू एडेड टैक्स, संपत्ति कर और शराब आदि पर लगने वाले करों से मिलता है। लेकिन जीएसटी के तहत हासिल होने वाला राजस्व पहले केंद्र सरकार को मिलता है, जिससे बाद में वो राज्य सरकारों को उनका हिस्सा लौटाती है। लेकिन इस पैसे की वापसी को लेकर केंद्र व राज्य सरकारों के बीच लंबे समय से विवाद जारी है। अक्सर राज्य सरकारें आरोप लगाती हैं
कि केंद्र सरकार की ओर से उन्हें समय पर जीएसटी की राशि नहीं मिलती है। राज्यों का कहना है कि अगर उन्हें समय पर जीएसटी मुआवजा नहीं मिलेगा तो वे अपने राज्य में विकास कैसे करवा पाएंगे। पीएम मोदी के एक बयान के बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि केंद्र सरकार से जीएसटी की एक भारी राशि अभी नहीं मिली है। पेट्रोल डीजल पर लगने वाला टैक्स केंद्र कम करे या राज्य सरकारें या फिर दोनों, आम जनता को इससे कोई मतलब नहीं है। उसे तो बस चिंता है तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से घटते जेब खर्च की, क्योंकि महंगाई डायन उसकी सारी कमाई डकार जा रही है। आम जन रात दिन इसी उधेड़-बुन में रहता है कि वो क्या करे। गाड़ी में तेल डलवाए, रसोई के लिए जरूरी सामान लाए, बच्चों की फीस भरे या फिर खुद को हालातों के हवाले कर दे। ऐसे ही सवालों के बीच आज हम आपको छोड़ जाते हैं। जवाब मिले तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए द NH0। धन्यवाद।